नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, हम आपके सामने फिर से राजस्थान का जो जीके का पार्ट है दोस्तों, उसको कवर करने वाले हैं। इसमें हमने इससे पहले दोस्तों जो राजस्थान की नदियां थी उस टॉपिक को पढ़ने कर लिया था। आज हम जो मेजर लेक्स हैं, जो झीलें होती है राजस्थान में, जितनी भी मेजर झील्स हैं प्रमुख मुख्य रूप से, उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, जब भी दोस्तों कोई नया व्यक्ति आता है तो हमारे जो अगर देखो अदर भर्ती अलग है, अगर कोई संविदा भर्ती की तैयारी कर रहा है, संविदा भर्ती की कोई तैयारी कर रहा है राजस्थान आयुष एमओ की, तो उनके लिए तो मैं सटीक जो मैटर है वो लेके आया हूँ यहाँ पे। और अदर कोई भर्तियों की तैयारी करता है तो वो भी इसको पढ़ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सिलेबस है उसके जो राजस्थान का पार्ट है उसमें ये कवर हो सकता है बिल्कुल। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में सर्वाधिक झीलें। सर दोस्तों, यहाँ पे छोटी सी अपन एक चर्चा करेंगे कि जो सर्वाधिक झीलें हैं उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, इसलिए उदयपुर को क्या झीलों की नगरी कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पानी की प्रकृति के आधार पर राजस्थान में की झीलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। उसमें एक तो खारे पानी की झील है और एक मीठे पानी की झील है, दो प्रकार की झीलें, ठीक है। तो खारे पानी की झील है, उसमें क्या होता है, ये इसमें पानी जो होता है वो खारा होता है और इसको माना जाता है कि ये तेथिस सागर जो पहले था उसका अवशेष माना जाता है। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक जो झील है डीडवाना कुचामन जो जिला है वहां पे पाई जाती है। पहले ये नागौर में हुआ करता था, लेकिन अब जब ये नागौर दो पार्ट में बढ़ चुका है, वहां पे डीडवाना कुचामन जिला अलग हो गया, नागौर अलग हो गया, ठीक है। ये डीडवाना कुचामन अलग, ठीक है। तो ये डीडवाना कुचामन है, उसमें सबसे ज्यादा खारी पानी की झीलें पाई जाती है। खारे पानी की झीलों में पानी का खारा होने का मुख्य कारण माइकासिस चट्टानें होती है, ठीक है। ये तो इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, जो खारे पानी की झीलों को के नीचे पाया जाता है। मीठे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में मीठे पानी की झीलों का मीठा होने के कारण वर्षा का जल है ताजा जो जल जाता है उनमें, अर्थात मीठे पानी की झीलें वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें वो उदयपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ चर्चा और करेंगे हम। जो पहले राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना थी पहली, उसके अंदर राजस्थान के 6 जिलों को शामिल किया गया था। उसमें मानसागर झील जो जयपुर में स्थित है, पिछोला झील उदयपुर में, फतेह सागर झील उदयपुर में, आना सागर झील अजमेर में, पुष्कर झील अजमेर में, नक्की झील सिरोही में, इनको राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत शामिल किया गया है। राजस्थान में जो प्रसिद्ध कुएं हैं, एक तो चांदन जो ट्यूबवेल है जो मीठे पानी का कुआ है, जैसलमेर राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। थार का गढ़ा भी कहा जाता है। तो ये थार का गढ़ा किसे कहा जाता है, ये कई बार पूछ लिया तो आपको चांदन भी कह सकते हैं, या चांदन भी हो सकता है और चंदन भी हो सकता है, चांदन, ठीक है। एक ट्यूबवेल जो जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। एक बाटाड़ू कुआ है बालोतरा के अंदर। ये बालोतरा नया जिला हो गया दोस्तों, बाड़मेर से अलग हो गया, ठीक है। इसे रेगिस्तान का जल महल या मरुस्थल का जल महल कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रेगिस्तान का और मरुस्थल का जल महल। पहले बायतू का नाम स्थान बाड़मेर में था, पहले जो बायतू था वो बाड़मेर में था, है। जोधपुर जिले का प्रतीक चिन्ह क्या, कुर्जा पक्षी, जो कुर्जा पक्षी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और नागौर जिले का प्रतीक चिन्ह है राजहंस पक्षी। और सवाई माधोपुर का एक सवाई माधोपुर भी, उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो बाघ, ठीक है। ये प्रतीक चिन्ह भी कई बार पूछ लेते हैं कि इस जिले का प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका ऐसे, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा आइडिया रखना चाहिए। नेक्स्ट जो खारे पानी की झीलें हैं वो कौन कौन सी है और किस किस जिले में स्थित है, ये थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, मैं आपके बारे बीच में जो टॉपिक होगा उसके बीच में मैं चर्चा करूंगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपको, तो उनको आपको पढ़ लेना है, तो उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। राजस्थान में जो सांबर झील है वो जयपुर ग्रामीण में आती है। जयपुर के अंदर पंचबंदरा जो बालोतरा राजस्थान में आती है। पहले पंचबंदरा थी वो ये बाड़मेर में आया करती थी। तो दोस्तों, बाड़मेर से अलग होकर के जब बालोतरा नया जिला बन चुका है तो बालोतरा में होगी अब, है ना। ये याद पुराना के को याद रह जाता है कि जीके पड़ा होता है। डीडवाना जो झील है डीडवाना कुचामन में आती है। कुचामन झील है वो डीडवाना कुचामन में आती है, पहले नागौर में थी। नावा झील है ये भी डीडवाना कुचामन में आती है, पहले नागौर में हुआ करती थी, ठीक है। तो अपने ये लिखा है क्योंकि आपको याद रहे। डेगाना झील नागौर में आती है राजस्थान। लूणगढ़ बीकानेर में, तालछापर झील चूरू के अंदर, रेवासा झील है सीकर के अंदर, कोछोर झील है वो सीकर के अंदर, और कावो झील है वो जैसलमेर, फलोदी झील है फलोदी राजस्थान में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी किताबों में जाकर के देखेंगे तो इनको अच्छे से कर पाएंगे। सांबर झील है, सांबर झील जयपुर ग्रामीण में स्थित है। सांबर झील जयपुर ग्रामीण जिले में से खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, ना। पहले जयपुर जिले में स्थित, ठीक है। पहले जयपुर जिला पूरा था, जयपुर ग्रामीण हो चुका है। तो अभी जयपुर ग्रामीण को भी लंबाई है दोस्तों, लंबाई सांबर झील की 36 किलोमीटर, लगभग 36 किलोमीटर। तो दोस्तों तो अभी जयपुर जिले को भी एक ही कर दिया गया है, जयपुर ग्रामीण अलग नहीं है, ठीक है। सांबर झील है उसकी चौड़ाई है वो 3 से 12 किलोमीटर है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण जो
चौड़ाई है इसकी 3 से 12 किलोमीटर है और लंबाई इसकी 36 किलोमीटर है। तो दोस्तों अपन ये जयपुर ग्रामीण से कंफ्यूजन नहीं होना है, जयपुर ग्रामीण में आती है झील, ठीक है। तो पहले ग्रामीण और जयपुर शहर 2 जिले बनाए गए थे, लेकिन उनको अब कैंसिल करके जयपुर जिला रखा गया है। एक अपने जयपुर के पास में एक नया जिला और बना था जिसको दूदू नाम से जाना था, वो भी अब जिला नहीं रहा, उसको भी हटा दिया गया, ठीक है। तो ये अपने को इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, ये याद रखना है थोड़ा सा ना। राजस्थान सांबर झील में 5 नदियां पानी की आती है, उसमें तुर्कमती नदी, मेड़ा, मेंथा, खारी खंडेल, रूपनगढ़ जो नदी है, ये सब आकर के इसमें मिलती है सांबर झील के में। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। सांबर झील सबसे बड़े खारे पानी की झील है राजस्थान में, ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। सांबर झील भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब इससे पहले जो अन्य जो झीलें हैं वो कौन कौन सी खारे पानी की? चिल्का झील है जो उड़ीसा के अंदर स्थित है, और एक है भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, ठीक है। तो अपने को ये भी याद रखना है कि क्योंकि जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके अंदर कई बार ये क्वेश्चन होते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, तो चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। तो अपने जो सांबर झील है वो 3रे नंबर की है और राजस्थान की पहली है, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी झील है और पुलिकट जो आंध्र प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अंतःस्थलीय भाग पर राजस्थान की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो सांबर है, अंतःस्थलीय भाग। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये फिर सांबर करना होगा आंसर। कैस्पियन सागर जो मध्य एशिया विश्व की सबसे बड़ी, अभी विश्व के अंदर का अपन देखें तो कैस्पियन सागर ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। सांबर झील में भारत का लगभग 8% जो नमक का उत्पादन होता है सांबर झील में होता है, जो नमक का ना 8.7% जो नमक होता है राजस्थान में, लगभग 80 से जो राजस्थान का 80 से 90% जो नमक होता है उसका उत्पादन यहीं से होता है। सांबर झील राजस्थान की सर्वाधिक नमक उत्पादित करने वाली झील है, ठीक है। राजस्थान के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अन्य के लिए पूछेंगे तो वो अलग आ जाती है दोस्तों। सांबर झील से नमक का उत्पादन सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। सांबर साल्ट लिमिटेड हिंदुस्तान जो साल्ट लिमिटेड ये मिलकर के इसके दिन कार्य करते हैं। सांबर झील में सांबर साल्ट का हिस्सा जो है 60%, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का हिस्सा है 60%, दोनों मिलाकर। सांबर झील का मुख्य अधिकार क्षेत्र हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का है, सांबर झील पर इसका हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का। 1990 में सांबर झील को रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया था, तो ये भी थोड़ा सा याद रहेंगे कब शामिल किया गया था, 1990 में। सांबर झील रामसर साइट में कुर्जा पक्षी और राजहंस पक्षी का संरक्षण प्राप्त है, इसको कुर्जा पक्षी यहाँ आते हैं, ठीक है। सांबर झील राजस्थान की एकमात्र झील है जो रामसर साइट में शामिल है। सांबर झील से उत्पादित नमक को क्यार कहा जाता है। सांबर झील से नमक बनाने की तकनीक को क्यारी कहा जाता है, ठीक है। क्यारियों के अंदर जैसे अपन पहले जब अपन खेती करते थे तो क्यार बना के करते थे, क्यारियां जैसे कि मिट्टी की एक आड़ बना देते थे बीच बीच में, उसमें पानी भर देते थे, ठीक है। वैसे 2019 में सांबर झील कुर्जा पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा था। 2019 में कुर्जा पक्षियों जो मृत्यु थी वो एवियन बोटुलिज्म एक बीमारी थी उसकी वजह से मानी गई थी। रामसर साइट में तो केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो भरतपुर में है, 1981 में शामिल किया था। सांबर झील को 1990 में शामिल किया। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1902 सबसे पहले आयोजित किया गया था। कुर्जा पक्षी क्या इसकी संख्या की दृष्टि राजस्थान सर्वाधिक जो कुर्जा पक्षी खींचन जोधपुर में पाए जाते हैं। अभ्यारण की दृष्टि राजस्थान सर्वाधिक कुर्जा पक्षी ताल छापर चूरू के अंदर पाए जाते हैं। ये अगर कुर्जा पक्षी संख्या के अंदर देखेंगे तो ये ताल छापर में अभ्यारण की दृष्टि, अभ्यारण के अंदर, ठीक है। रामसर साइट की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक कुर्जा पक्षी सांबर झील के ग्रामीण जयपुर में पाए जाते हैं। यानी रामसर साइट में अगर कोई आते हैं कुर्जा पक्षी तो यहाँ पे सांबर झील में होंगे। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आपके संविदा एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल कुर्जा पक्षी है, ये थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए क्या क्या हो सकता है। एक खारे पानी की जो है लूणकरण झील है, खारे पानी की झील है, बीकानेर के अंदर स्थित है। लूणकरण से नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये भी, और नमक का जो अच्छी गुणवत्ता होती है यहाँ से मिलती है। जो अपन इसको अगर कुछ लिखें तो उत्तरी राजस्थान की एकमात्र जो खारे पानी की झील उत्तरी राजस्थान की, ठीक है, उत्तर राजस्थान के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और यहाँ अच्छा गुणवत्ता होती है, स्थानीय बाजार में इसकी काफी मांग रहती है। विशेषता से झील जल अत्यधिक लवणीय होता है। इसकी झील के आसपास नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। झील में प्रसिद्ध तंत्र के आसपास कृषि क्षेत्र को प्रभाव डालता है। स्थानीय समुदाय के लिए यह झील आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। डेगाना एक झील नागौर के अंदर है, ये नागौर के अंदर स्थित है। यह झील नमक की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। विशेषता इसकी अत्यधिक खारा होता है, इसका भी है ना, इसमें इंपोर्टेंट नहीं है ये ज्यादा, इस केवल इतना सा याद है कि डेगाना झील कहाँ है और किस प्रकार खारे पानी की झील है, तो ये इतना सा इंपॉर्टेंट होता है। कुचामन झील है, नागौर के अंदर स्थित है दोस्तों ये। और एक कुचामन झील, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं, पर ये बताओ ना कहाँ स्थित है, ठीक है। ज्यादा अपन समय खराब नहीं करते हैं इनमें, केवल इनके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है वो आप पढ़ लें बस थोड़ा सा। एक ताल छापर, ये चूरू के अंदर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा ताल छापर झील कहाँ स्थित है,
ये चोरों के अंदर स्थित है। उसकी विशेषता एक काले हिरण पाए जाते हैं। ये काले हिरण का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। झील की आसपास प्रवासी जो पक्षी हैं बड़ी संख्या में आते हैं यहाँ पर। प्रकृति की विविधता अत्यधिक समृद्ध है यहाँ पे। झील जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। झील का जल स्तर मानसून पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट तो थोब, एक थोब है बाड़मेर के अंदर स्थित है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण खारे पानी की झील है यहाँ, ये भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण झील है। और दोस्तों एक काछोड़ झील और है जो सीकर के अंदर पाई जाती है। अपने यहाँ पे चर्चा नहीं कर पाए अभी तक। यहाँ तो एक काछोर के नाम से एक झील है, काछोर। आप थोड़ा सा इसको सीकर के अंदर, ठीक है। तो कई बार इनका नाम पूछ लेते हैं ये झील कहाँ पर है ना। पूर्वी राजस्थान में एकमात्र खारे पानी की झील है पूर्वी राजस्थान की। और डीडवाना कुचामन की अपने पचपदरा, एक बालोतरा की अपने पचपदरा की बात कर ही ली है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो पचपदरा है ना बालोतरा के अंदर, उसमें सोडियम जो क्लोराइड है उसकी मात्रा 98% पाई जाती है। दोस्तों ये अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी पचपदरा आगे आएगी अपने, है ना। और फलोदी के अंदर एक बाप झील है। इसके अलावा अपन क्वेश्चन चर्चा करेंगे अभी थोड़े से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अब इसमें मीठी पानी की झील अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसको पहले अपन ने चर्चा के लिए कि कैसे क्वेश्चन आगे से पूछा जाएगा। राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है। अब इनमें से डीडवाना है खारे पानी की, सांबर खारे पानी, पचपदरा ये खारे पानी की। तो यहाँ बची कौन है, राजसमंद। तो ये आंसर राजसमंद हो जाएगा। मीठी पानी की सबसे कृत्रिम जो झील है राजसमंद झील है, ये सलूम्बर में पाई जाती है। दोस्तों ये याद रखना कि ये जैसमंद झील है वो सलूम्बर के अंदर है। अभी नया जिला बना सलूम्बर उसके अंदर है, ना कि पहले उदयपुर में हुआ करती थी, ठीक है। तो ये अलग जिला बन गया इसलिए सलूम्बर। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राजा जयसिंह ने गोमती नदी के पानी को रोक करके इस सन में किया था, ठीक है। तो जयसिंह याद रखना ना किसने किया था, जयसमंद जयसिंह से। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, राजस्थान में खारे पानी की झील किस महासागर के अवशेष माने जाते हैं। तो अपन ने जस्ट पढ़ा तैतीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह झील जिस पर प्रसिद्ध टोड रॉक है। अभी टोड रॉक नन रॉक जो है उसके बारे में अपन जस्ट अभी थोड़ी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो नक्की झील है उस पर ये पाई जाती है टोड रॉक और नन रॉक। नन रॉक भी होती है एक नन रॉक, ठीक है। दो रॉक होती है। माउंट आबू की स्थित है नक्की झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, सर्वाधिक सबसे गहरी और सबसे ऊंचाई पे स्थित है ना। इस झील की तरफ एक मेंढक जैसी आकृति बनी हुई चट्टान की टोड रॉक कहा जाता है। एक चट्टान की आकृति महिला के समान, उसको नन रॉक कहा जाता है, महिला के समान। टोड और नन है। एक कावूस झील है। कावूस झील कहाँ स्थित है, कावूस झील है जैसलमेर के अंदर, ठीक है। ये खारे पानी की झील, ठीक है। कावूस झील पोखरण जैसलमेर में स्थित। एक गढ़सीसर झील है, ये भी जैसलमेर में स्थित है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट गढ़सीसर झील अपने जस्ट पहले चर्चा की, ये भी जैसलमेर में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन है। गेप सागर है, ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। एडवर्ड सागर और गेप सागर दोनों डूंगरपुर में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो अपन को ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों इस पेज पे थोड़े से आपको क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे। थोड़ा मैंने ज्यादा क्वेश्चन ले ली, 10 क्वेश्चन लेने थे मेरे को। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये पूछा जाए तो अपने सांबर झील के बारे में अपने चर्चा की थी दोस्तों। तो सांबर झील इसके आंसर है, ठीक है। भुज झील किस जिले में, भुज झील अपने जस्ट अपन ने पहले जो पढ़ा था उसमें भुज झील के बारे में चर्चा की थी। ये कांकनी द्वीप राजस्थान जैसलमेर में स्थित है दोस्तों ना। आंसर जैसलमेर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कांकनी नदी के पानी को है ना। पिछोला झील किससे, पिछोला झील अब ये है पिछोला उदयपुर के अंदर, ठीक है। बी आंसर 14वीं शताब्दी मीठे पानी की पिछोला झील है उदयपुर में। राणा लाखा ने इसका निर्माण किया था पिछोल बंजारे में, है ना, इसकी याद में। इसमें टापू जगमंदिर और जग प्लेस दो जगह बनी हुई है। इसमें दो टापुओं पर जगमंदिर और जग प्लेस है ना, महल बने हुए। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में जगमंदिर और जग प्लेस कहाँ पे स्थित है, किस झील पर स्थित है। तो ये पिछोला झील। नक्की झील किस जिले में, नक्की झील भी अपने कहाँ पे है दोस्तों, सिरोही के अंदर, ठीक है। माउंट आबू पर स्थित है नक्की झील। राजस्थान सर्वाधिक ऊंचाई पर सबसे गहरी झील है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, अपन ने इसलिए यहाँ चर्चा कर ली है दोस्तों। इसके अलावा जो अपने अब आप चर्चा करेंगे वो मीठे पानी की जितनी भी झील है उनके बारे में अपन चर्चा। एक हाँ ये खारे पानी की कुछ झील रहेगी, जिसमें पचपदरा थी। पचपदरा ये जो है खारे पानी की झील है। पचपदरा बाड़मेर में स्थित है, पहले बाड़मेर में थी, अभी बालोतरा के अंदर है, ठीक है। इसकी विशेषता सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादन होता है, क्योंकि पचपदरा झील में उत्पादन नमक जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है वो 98% होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपोर्टेंट है। इसमें अशुद्धि जो है 2% की होती है। खारवाल जाति के जो लोग हैं उसमें पचपदरा झील से नमक का उत्पादन करते हैं। पचपदरा झील से नमक उत्पादन करने के लिए मोरली झाड़ी का उपयोग किया जाता है। पचपदरा झील से नमक उत्पादन करने के लिए छोटे छोटे कुएं कुंड बनाए जाते हैं, जिन्हें कोसिया कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट नहीं है कोसिया क्या है, ये है ना, ठीक है। एक डीडवाना झील है, डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। जो नया झील है डीडवाना कुचामन, कुचामन जिले में से खारे पानी की झील है। तो ये निम्न श्रेणी का नमक का उत्पादन होता है, ना। तो इसमें सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है इसमें। और राजस्थान राज्य केमिकल वर्कर्स के द्वारा इसका उत्पादन 1964 से किया जा रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका बस केवल इतना याद होना चाहिए कि कौन कौन सी झीलें हैं वो खारे पानी। अब मीठे पानी की झीलों के बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ मीठे पानी की जितने भी झीलें हैं उनके सबके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको इनको ये
जैसमिन झील सलूम्बर में है, पिछोला झील उदयपुर में है, फतेह सागर झील उदयपुर में है, रंग सागर झील उदयपुर में, उदय सागर उदयपुर में, दूध तलाई उदयपुर में, बड़ी झील जाना सागर या जियान के नाम से उदयपुर में, राजसमंद झील है राजसमंद में, नक्की झील सिरोही में, आना सागर अजमेर में, फोई सागर अजमेर में। अब ये फोई सागर इसका नाम आजकल चेंज कर दिया गया। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन, कि किसी वरुण सागर नाम, वरुण सागर, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। वरुण सागर जो नाम रखा गया है, वरुण सागर झील, ठीक है। तो ये आजकल फोई सागर का नाम चेंज किया गया। तो किस झील का नाम, फोई सागर का नया नाम क्या रखा गया है, वरुण सागर किस झील का नाम, किस झील के ऊपर चेंज किया गया, ऐसा कुछ भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर आना चाहिए। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। पुष्कर झील है, पुष्कर में, कायलाना झील है वो जोधपुर में, कोलायत है वो बीकानेर में, गजनेर है वो बीकानेर में, सिलीशेड अलवर में, रामगढ़ है जो बारां के अंदर। ये थोड़ा कुछ कुछ इंपोर्टेंट है ना, वो याद रखने, जैसे जैसमिन झील याद रखनी है, पिछोला याद रखना है, और इसके अलावा अपने को देखे तो राजसमंद झील है, ये 8वें नंबर की राजसमंद इंपोर्टेंट। देखो मैं इंपोर्टेंट का वो लगा देता हूँ टिक यहाँ पे, क्योंकि आपको ये जरूर याद रखनी है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक फोई सागर का अपने को याद रखना है, कि नक्की झील का अपने को याद रखना है, आना सागर थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, पुष्कर झील इंपोर्टेंट है। इसके अलावा सिलीशेड थोड़ा अलवर का कई बार पूछ ले तो कंफ्यूजन हो जाता है, और उनको पढ़ सबको लें। ये गेप सागर के बार, ये आरएस के अंदर मैंने एक एग्जाम दिया था, उसमें गेप सागर के नाम से तो कंफ्यूजन हुआ था हमको, है ना। नवलखा झील भी कई बार पूछ लेते हैं। और इसके अलावा जैसमिन झील ये याद होनी चाहिए, जैसमिन झील ये दो है, जैसमिन झील एक ये सलूम्बर राजस्थान वाली है, एक ये अलग अलवर में भी है एक, ठीक है। तो ये इसको नहीं पूछते कभी भी, ठीक है, पूछते अलवर उसी को है। एक बार समन जोधपुर में, जेत सागर, ये जेत सागर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 4-5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपने को पता होनी चाहिए। अब अपन चर्चा करेंगे। और ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर ये कहाँ है, इनके बारे में ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे गढ़सीसर के बारे पूछ लिया जाता है। बंद बारेठा भरतपुर में, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी सी में है ना। बूढ़ा जोड़ है ये, गंगानगर बूढ़ा जोड़ के नाम से भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जैसमिन झील है, उसके बारे में सलूम्बर राजस्थान में, जैसमिन जो झील है सलूम्बर गोमती नदी के पे स्थित है, मीठे पानी की झील है, पहले उदयपुर में थी। जैसमिन इसका निर्माण 1685-1693 में महाराणा जयसिंह द्वारा कराया गया था। और इस झील पर कुल 7 टापू स्थित हैं। सबसे बड़ा टापू को बाबा का भांगड़ा है ना, बाबा का मगरा, सबसे छोटे टापू को प्यारी कहा जाता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा देख लेंगे। इसके अलावा अपन को दोस्तों इसके मैंने भील मीना जो जाती हैं, तीनों अलग अलग जनजातियां, जैसमिन झील राजस्थान सर्वाधिक टापू वाली झील है, इसे डेबर झील भी कहा जाता है इसको ना, ये थोड़ा सा याद है कि किस झील को डेबर झील कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़े राजस्थान की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है ये, थोड़ा सा पता है। एक वुलर झील है, वो सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी इंडिया के अंदर कौन सी है, वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में, और राजस्थान की जैसमन, ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, देवर झील के नाम से इसका प्राचीन नाम था, ये याद रखना। और इसके अलावा तो कोई इंपोर्टेंट नहीं है। बाबा का भांगड़ा ये थोड़ा सा देख लेना, प्यारी, बड़े टापू को बाबा का भांगड़ा और छोटे टापू को प्यारी कहा जाता है, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। पिछोला झील है, पिछोला झील के बारे में देख लो। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है, और 1388 के अंदर प्राणा लाखा के जो शासक बंजारा था उसने बनाई थी, ने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करा था, है ना। सीसरमा बूजड़ा जो नदियों को पानी आता था इसमें, सीसरमा और बूजड़ा नदी, ठीक है, इनको नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। नटनी का चबूतरा स्थित है इस पे। अब ये पूछ नटनी का चबूतरा किस झील पे स्थित है, तो वो पिछोला झील पे है। ये याद रखना है पिछोला झील है कहाँ पे, बस इतना तो इंपोर्टेंट है आपके लिए। और बनाया किसने थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा याद रखना, प्राणा लाखा के शासनकाल में, ठीक है। इसमें जग मंदिर और जग निवास अपन ने चर्चा की थी, क्वेश्चन एक आया था, अपने क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से। और ये इसमें जगह होटल लेक पैलेस के है ना, सिटी प्लेस में स्थित है, मेवाड़ कर्ण सिंह के शासन, ये थोड़ा सा अपन पढ़ लें इसको, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इसमें नहीं है। ये ड्यू को कोनोट, ये फतेह सागर झील है तो नाम ऐसे, ठीक है। अपन ने इसमें लिख दिया सारा कि आपको पढ़ तो जरूर लें आप, ठीक है। तो एक राजस्थान का जो पहला रोप है सुंदा माता के जालोर के अंदर बनाया गया, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ भी इसको पढ़ लें आप, ठीक है। तो ये पूरी चीजें आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा भाई क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। अपने क्वेश्चन की चर्चा पहले भी करी। फतेह सागर झील है, ये फतेह सागर उदयपुर के अंदर स्थित है, और उदयपुर मीठे पानी की झील है ये भी, और इसका निर्माण 1688 में महाराणा जयसिंह के द्वारा कराया गया था, और पुनर्निर्माण इस फतेह सिंह जी के द्वारा कराया था 1888 के अंदर, ठीक है। और सबसे पहले तो इन्होंने कराया था जयसिंह ने, और ये है कहाँ पे ये याद रखना है,
विशेषता क्या है इसकी, तीसरा बूदड़ा नदियों का पानी आता है इसमें, और इसके अंदर एक मध्य नेहरू उद्यान भी स्थित है। इस पे फतेहसागर झील पे टेलीस्कोप भी लगाया गया है, और सौर वेधशाला स्थित है। अभी सौर वेधशाला का क्वेश्चन के बाद पूछा गया कि ये कहाँ पे स्थित है सौर वेधशाला। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं जो आरएस का दे रहा था तब मेरे को पूछा गया था, सौर वेधशाला कहाँ स्थित है राजस्थान में। तो ये सौर वेधशाला उदयपुर में स्थित है, फतेहसागर झील पर। ठीक है, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल किया गया है। रंग सागर झील है वो उदयपुर में, रंग सागर उदयपुर मीठे पानी की झील है, अमर सिंह बड़वा के द्वारा बनाया गया था। विशेषता इसकी है कि रंग सागर झील अमरकोट झील भी कहा जाता है इसको। रंग सागर झील को पिछोला झील और स्वरूप सागर झील चैनल लिंक से जोड़ा गया है। रंग सागर झील के इसमें भी इन्हीं की नदियों का पानी आता है दोनों का। उदय सागर झील है, उदय सागर उदयपुर में स्थित है, और उदय सिंह ने ये उदयपुर में आयड़ नदी और बेड़स नदी का मीठे स्थित है ना। 1559 से 64 के अंदर उदय सिंह जी ने इसका निर्माण कराया था। इसकी विशेषता आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़स नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये बेड़स नदी, आयड़ नदी को बेड़स नदी कहते हैं, ये इसके बाद में उदय सागर झील में गिरने के बाद में इसको बेड़स नदी। दूध तलाई झील है वो उदयपुर में स्थित है। दूध तलाई झील उदयपुर पिछोला झील के पास में स्थित है, मीठे पानी की झील है, जिसे दूध बावड़ी सिरोही में स्थित है। और एक हाँ ये दूध बावड़ी है ना, ये कहाँ पे स्थित है, सिरोही के अंदर। और एक लाहिनी बावड़ी है वो सिरोही के अंदर स्थित है, जो राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी। और एक बूंदी में के अंदर कौन सी बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है, बूंदी को। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। बावड़ियाँ छोटे छोटे जो झीलें होती है छोटी छोटी, उनको बावड़ियाँ कहा जाता है। बनाई जाती थी बावड़ियाँ नहाने के लिए पहले। बड़ी झील जाना सागर जियान सागर उदयपुर में स्थित है, इसके नाम से जाना है, मीठे पानी की झील है, जिससे बड़ी झील जाना सागर झील भी राज सिंह ने अपनी माता जाना देवी के नाम पर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, राजसमंद झील है। राजसमंद झील के बारे में अगर थोड़ा सा अपन करें तो राजसमंद झील को गोमती नदी के जो पानी है उसी को रोक के बनाया गया। राजसमंद झील का निर्माण 1665 से 1670 के अंदर किया। 14 वर्ष में महाराज राज सिंह ने कराया था। राजसमंद झील के उत्तरी भाग पर 9 चौकी की पाल है। अब ये 9 चौकी की पाल कहाँ स्थित है ये पूछ लिया जाता है ना। राजसमंद झील के उत्तरी भाग 9 सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, और राजसमंद झील के किनारे पर महाराज राज सिंह ने 25 शिलालेख लगवाए थे। राज प्रशस्ति, अब ये राज प्रशस्ति का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, ये राज प्रशस्ति का क्वेश्चन, राज प्रशस्ति किस झील पर, राजसमंद झील पर है। 25 शिलालेखों को मार्बल और संगमरमर के पत्रों में लिखाए गए हैं। प्राप्त लेखक महाराणा राज सिंह के दरबारी के कौन रणछोड़ जो बड़ तेलंग थे, ये इसके लेखक थे। राज प्रशस्ति के लेखक कौन थे, है ना, ये रणछोड़ बड़ तेलंग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। फोई सागर, अब ये फोई सागर का अपन ने चर्चा की थी। वरुण सागर आजकल इसका नाम रख दिया गया वरुण सागर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ना, ये चेंज हुआ नाम। ठीक है, ये अजमेर में मीठी पानी की झील है, उसका निर्माण 1891 से 1892 तक इंजीनियर फोई द्वारा किया गया था। फोई सागर झील बांडी नदी पर स्थित है। बांडी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। फोई सागर झील अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई थी। राजस्थान की दूसरी झील है। राजसमंद झील अकाल राहत के लिए बनाई गई राजस्थान की पहली झील है। राजसमंद पहली थी, जो राजसमंद झील पहली थी, और ये फोई सागर झील अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई दूसरी झील थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा। पुष्कर झील है, ये इंपॉर्टेंट है। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है और मीठे पानी की झील है। एक ग्रेटर झील के नाम से, यानी ज्वालामुखी गिरने से यहाँ पे इसका निर्माण, ऐसा कहा जाता है कि ज्वालामुखी आकर तो एक जो कोई ज्वालामुखी झील के द्वारा इसका निर्माण है, तो इसको ग्रेटर झील भी कहा जाता है। इसका नाम 5वां तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। अन्य नाम देखो, ये इंपॉर्टेंट है। तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तीर्थों का राज, राजस्थान का कोवलन, अड़चंद्राकार झील, बावन घाट झीलों का, और मामा भांजा, ये मचकुंड भांजा मचकुंड तीर्थ स्थल धौलपुर। ये मचकुंड तीर्थ स्थल तो धौलपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, तीर्थों की नानी देवनानी तीर्थ सांबर, ये तीर्थों की नानी जो है उसको देवनानी तीर्थ स्थल को सांबर झील में स्थित है, इसको कहा जाता है। और तीर्थों का मामा फुसर झील को, ये अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा याद कर लेना। तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है और तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है। ये देखो, ये तीर्थों का भांजा एक तो मचकुंड तीर्थ धौलपुर के अंदर, और तीर्थों की नानी है वो देवनानी सांबर झील में, और तीर्थों का मामा पुष्कर झील को, ये अलग अलग है। तो अपन को कई बार क्वेश्चन कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई तीर्थों का मामा भांजा ये पूछ ले, तीर्थों की नानी, तो अलग अलग चीजें हैं। तो अपन यहाँ, और इसी विशेषता क्या है, पुष्कर झील के 52 घाट बने हुए। अब ये कितने घाट बने हुए यही पूछ लेते हैं। जैसे कि हवा महल, अपने हवा में जैसे ये अपने ये बना हुआ है जयपुर के अंदर हवा महल है, या फिर एक और है उसके बारे में कोई नाम, उसकी खिड़कियां कितनी है उसमें, यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। खिड़कियां कितनी है इसमें, जो अपने जाते हैं ना छोटी चौपड़, जो बड़ी चौपड़ है वहां पे, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा दोस्तों, अभी मैं अगर आएगा तो मैं दोबारा बताऊँ। उसमें कितनी खिड़कियां हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। ये 52 या घाट कितने ये पूछ लिया जाता है। इसी कारण पुष्कर को 52 घाट वाला झील भी कहा जाता है। 52 घाटों ऊपर ब्रह्मा घाट भी है, ब्रह्म घाट और ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। 52 घाटों में क्वीन मेरी जनाना घाट भी स्थित है, ब्रिटेन की महारानी द्वारा किया गया था जनाना घाट, है ना।
ये थोड़ा पढ़ लेना। और यहाँ राजस्थान का रंगीला मेला भी एक पुष्कर झील के अंदर कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के अंदर जो मेला लगता है उसको राजस्थान का रंगीला मेला भी कहा जाता है। पशु मेला भी लगता है यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन पे, दीपदान भी किया जाता है। और राजस्थान की मुख्य पवित्र झील है ये, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे जो बड़े बड़े जैसे महात्मा गांधी जी थे, बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां भी बहाई गई है। पुष्कर झील को अर्ध चंद्राकार आकृति की बनी हुई झील है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ब्रह्मांड स्तूप, बालू का स्तूप कहा जाता है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार जिला। हाँ, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अर्धचंद्राकार जिला कौन सा है? सीकर। ऐसे चंद्रमा अर्धचंद्राकार, ये चंद्रमा जैसे आता होता ना वैसे प्याले की तरह। अब ये कई जिले हैं, उनकी आकृतियां अलग अलग, तो आकृति को थोड़ा सा देखना। अर्धचंद्राकार झील, ये पुष्कर झील है। कायलाना झील जोधपुर के अंदर स्थित है। और निर्माण कब होता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कहाँ स्थित है, ठीक है। और ये आप पढ़ लेना बाकी चीजें। वही कोलाई झील है, बीकानेर के अंदर स्थित है। कोलाई बीकानेर मीठे पानी की झील है। कोलाई झील कपिल मुनि के द्वारा कराई गई थी। कपिल मुनि ना, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोलाई झील के अंदर मेला का आयोजन होता है। पुष्कर झील की तरह ही कोलाई झील में भी दीपदान किया जाता है। 52 घाट स्थित है इसमें भी, ठीक है। करणी माता ने अपने यहाँ बच्चा अपने बहन से गोद लिया था। कोलाई झील को मरु उद्यान या नखलिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपन ने काफी चीजें कंप्लीट कर ली है। और एक उदय सागर झील है, उदय अपन ने पढ़ी ली थी। जैसमिन झील है अपन ने लगभग दोस्तों अपन ने पहले भी जो अपन ने बताई दी थी। अपन ने यहाँ पे आपको पहले जो ये अपना ये आया था, ये जितनी झीलें हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा तो कर ली है। सबका नाम बता दे कौन सी जिले में कौन सी है, कहाँ पे स्थित है। लेकिन कुछ जिले जैसे रह भी जाती है। एक कनक सागर झील है, जेठ सागर झील है, नवल सागर झील है, ठीक है। तो ये कहाँ बूंदी में स्थित है ना, लिख लेना। एक इसके अलावा जैसे राजसमंद का अपन ने कांकरोल, ये राजसमंद झील अपन ने चर्चा करी ली, राजसमंद में स्थित है। नकी झील माउंट आबू है ना, अमर सागर झील। बूढ़ा जोड़ झील है, ये गंगानगर में स्थित है ना। बूढ़ा जोड़ अपन ने यहाँ पे लिख तो लिया था, बूढ़ा जोड़, ठीक है। बूढ़ा जोड़ झील, ठीक है। ये बूढ़ा जोड़ झील अपन ने गंगानगर में, इसकी रायसेन गंगानगर में स्थित है। इसके अलावा भी अपन ने अभी एक ये आती है धौलपुर के अंदर, एक धौलपुर के अंदर है तालाब ए शाही। ये कहाँ स्थित है? इसका नाम जहांगीर ने के मनसबदार जो थे सलेह खान, ठीक है, सलेह खान। तो इन्होंने धौलपुर में करवाया था। और एक कोटा के अंदर किशोर सागर तालाब है, ठीक है। और मेन तो अपने जो इसमें जो मीठे पानी की झील है, एक बालसमंद झील के बारे में भी अपन ने जोधपुर में स्थित है। बालसमंद अपन यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन बालसमंद है, बालसमंद ये जोधपुर में स्थित है, जोधपुर मंडोर के मार्ग पर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इस पर थोड़ी सी, इसके अंदर एक उद्यान स्थित है, मचिया सफारी, मरु वनस्पतिक उद्यान मचिया सफारी। तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है, ये भी थोड़ा सा याद रखें ना। तो अपन ने जो मेन मीठे पानी की झीलें हैं उसमें पुष्कर झील के बारे में चर्चा कर ली दोस्तों यहाँ पे, और नक्की झील के बारे में, राजसमंद झील के बारे में। और अब इसके अलावा अपन ने एक कोलाई झील के बारे में, सिलीशेड झील, सिलीशेड अलवर के अंदर है, ठीक है। सिलीशेड का भी नाम याद रखना। और एक जैसमंद झील, उदय सागर झील और एक बालसमंद झील, ये मीठे पानी की झीलें हैं, मेन है इसके, है ना। एक खेतड़ी के अंदर अजीत सागर झील है, खेतड़ी है ना। पीथमपुरी झील है सीकर के अंदर एक। तो ऐसे और एक अपने इसके अलावा खारे पानी की झीलें हैं मुख्यतः। खारे पानी में एक सांबर झील है मुख्य, और एक अपन ने पढ़ी थी पचभद्रा, एक डीडवाना, एक हाँ फलोदी के अंदर भी एक अलग है। फलोदी के अंदर एक बाप झील है, ठीक है, बाप झील ना, ये याद। और लूणगढ़ बीकानेर के अंदर पोखरण झील है, वो जैसलमेर में स्थित है। पावूद झील भी जैसलमेर अपन ने चर्चा कर ली थी। काछोर अपन ने बता ही दिया था सीकर के अंदर। तो ये मुख्य झीलें हैं। इसके अलावा ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, काफी है ये। इसके अलावा झीलों से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, पर एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों यहाँ से, तो आपको याद रखना है। और यहीं पे मैं अपनी क्लास फिनिश करूंगा। मैंने काफी चीजें बोली है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आप किसी न किसी एक बुक, अपने ये नोट्स तो दोस्तों अपने को, आप नोट्स ये अपने को आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और जो अपने क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की थी इससे पहले, क्वेश्चंस अपने लिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन काफी क्वेश्चंस अपन इसमें कवर करके एक बुक के थ्रू जो अपन पब्लिश करने वाले हैं, बुक इस जो संविदा आयुष एग्जाम के लिए जो बुक पब्लिश कर, उसमें काफी क्वेश्चंस भी इसके होंगे, करंट से लेकर के राजस्थान जीके संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी अपन उसमें डालेंगे। आइडिया हो जाएगा आपको कैसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो ये काफी चीजें अपन देने वाले हैं आपको। पर एक बार सिलेबस का आइडिया और हो जाए, सिलेबस आ जाए, विज्ञप्ति जारी हो जाए, उसके बाद में अपन 2 से 3 दिन बाद में अपन बुक पब्लिश करके ले आएंगे आपके लिए, जो अपने विद्यार्थी जो अपने पढ़ रहे हैं, केवल उन्हीं के लिए। बाकी अपने को देखते हैं जो भी है। धन्यवाद दोस्तों, मैं ये अपनी क्लास खत्म करता हूँ।